नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 30 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बीएयू भागलपुर ने नेरा पाउडर का सैशेट लॉन्च किया, जिससे पासी समुदाय को नया रोजगार मिलेगा। किशनगंज की असीना खातून ने ऑर्गेनिक मसाला उत्पादन से 50 महिलाओं को रोजगार दिया। हाइफर इंडिया की मदद से महिला समूहों को जैविक खेती और प्राकृतिक खाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के 76,000 महिला स्टार्टअप्स में बिहार की महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई। 1,11,00,000 को लाभ मिला। बिहार सरकार ने 18 से 45 आयु वर्ग के लिए स्टेट यूथ कमीशन की स्थापना की। सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को 4,000 से 6,000 तक स्टाइपेंड मिलेगा। योजना के तहत 5 साल में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। राज्य में 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू होगी। लगभग 1,67,00,000 घरों को हर महीने मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। बिहार में फर्जी डिग्री पर बहाल 16,000 से ज्यादा शिक्षकों पर केस दर्ज, कार्रवाई तेज। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता के बावजूद 76 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल रही। रेल मंत्री ने स्पीड की रुकावट की वजह बताई। छत पर सोए मजदूर के पास शेर पहुंचा, सूंघा और देखने वालों के होश उड़ गए। एसीएस सिद्धार्थ का नया आदेश, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज पार्टी सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है। अब किसानों को महीने में 50 बोरी खाद नहीं मिलेगी। उर्वरक खरीद का नया नियम लागू। पटना में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को कुचला। मौत के बाद बिहट्टा सरमेरा रोड जाम। नवादा में 2 धार्मिक स्थलों की मूर्तियां खंडित। इलाके में तनाव, प्रशासन अलर्ट पर। सीएम नीतीश ने पूर्व विधायक राजीव रंजन को श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा में नेता शामिल। एआईएमआईएम को राजद नेता ने वोट कटवा बताया, कहा प्रशांत किशोर जैसा चाल चरित्र। दहेज के लिए महिला संघ हैवानियत, ससुराल में बाल और भौहें काटी गईं। आरोपी गिरफ्तार। 3 अगस्त को होने वाली कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, समय पर करें डाउनलोड। पटना के होटल में अनैतिक कार्य का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 महिलाओं को छुड़ाया। सोननगर अंडाल रेल परियोजना के लिए 95% भूमि अधिग्रहण पूरा, काम शुरू होने की जानकारी रेल मंत्री ने दी। बगहा में यूरिया की भारी कमी से किसानों में नाराजगी, जेडीयू सांसद ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। हल्दी और ओल की खेती पर सरकार 1,14,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दे रही है। ड्रोन खरीद पर किसानों को 3,65,000 रुपये तक सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने नेरा पाउडर सैशेट फॉर्म में लॉन्च किया, जिससे किसानों को साल भर कमाई का अवसर मिलेगा। पटना में एपीडा का कार्यालय खुलने जा रहा है, जिससे मखाना, मक्का, लीची जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में 787 स्कूलों के छात्र खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी। एडीजी के किसानों को लेकर दिए बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी जताई है। बीएयू को NACA ग्रेड मिला, राज्यपाल ने कृषि में युवाओं को नवाचार की प्रेरणा दी। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की इस SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने मतदाता वंचना का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर बढ़ते अपराध को लेकर हमला बोला और समर्थन पर शर्म जताई। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच राजनीतिक खींचतान से भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे पर 15 अगस्त तक फॉर्मूला तय होने की बात कही।
राज्य सरकार ने 2,53,757 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,33,357 करोड़ के करार किए, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक नीति 2025 को नई ऊर्जा नीति से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी से स्वच्छता कर्मचारी आयोग का गठन हुआ, जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर सदस्य भी शामिल होंगे। मोतिहारी में एक पंच की जगह बेटे ने शपथ ली, प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंगेर में 4 बच्चों को मटर चोरी के आरोप में बांधकर पीटा गया, वीडियो वायरल। पूर्वी चंपारण में ग्रामीणों और पुलिस की सूझबूझ से लुटेरे पकड़ाए। राज्य में पिछले 7 दिनों में 97 आपराधिक घटनाएं दर्ज हुईं। तेजस्वी यादव ने सरकार को बीमार कहा। कई जिलों में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण जैसे मामले सामने आए हैं। आरपीएफ और पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ अभियान तेज किया है। पटना म्यूजियम में 3 नई गैलरी और सुरंग निर्माण कार्य का सीएम नीतीश ने उद्घाटन किया। बिहार बना पहला राज्य जहां सभी मतदान केंद्रों पर 1,200 से कम वोटर होंगे। 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और अगस्त से हर परिवार को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। बिहार में 2,357 मेगावाट ग्रीन एनर्जी के लिए 5,300 करोड़ के एमओयू साइन हुए। रोहतास में जल जमाव के विरोध में लोगों ने सड़क पर धान की रोपाई की, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। सीतामढ़ी में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, नेपालियों के लिए भी बन रहे थे आधार। पीएम मोदी ने नालंदा के नवीन कुमार की मन की बात में सराहना की। बिहार में मानव तस्करी रोकने के लिए नया सवेरा अभियान शुरू, 15 अगस्त तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर आईडी को वैध दस्तावेज मानने का निर्देश दिया, सभी को शामिल करने पर जोर। विपक्ष ने मतदाता सूची गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। पटना के दानापुर में 5 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार, बड़ी लूट की योजना थी। नवादा में 2 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गईं, इलाके में तनाव, पुलिस तैनात। बिहार सरकार ने 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य तय किया, गया में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा। बिहार में 91.69% लोगों ने मतदाता फॉर्म भरा, लेकिन 64 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। पटना में गलती से कुत्ते के नाम जारी हुआ नागरिकता प्रमाण पत्र, विवाद बढ़ा।